हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लेकर के आए हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था अबाउट हेनरीज लॉ कि हेनरीज लॉ क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं मैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि हम लोग जनरली हेनरीज लॉ वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम गैस या सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस क्या है, कुछ कमियां क्या है हेनरीज लॉ की। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं वो जानते हैं जरा। हर किसी में कुछ कमियां होती है, कुछ खूबियां होती है। वैसे हेनरीज लॉ में बहुत सारी खूबियां थी, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी निकल के आएगी जरूर। तो उन्हीं कमियों को जानना है। सबसे पहली कमी, सबसे पहला लिमिटेशन हेनरीज लॉ का क्या है? प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ये इनकी पहली कंडीशन है। प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। ठीक है, इसका मतलब बेटा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं? दैट इज गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस, ठीक है। गैस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? लाइक एन आइडियल गैस। प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई। ये पहला लिमिटेशन है हेनरीज लॉ का। यदि ये कंडीशन ना हुई तो हेनरीज लॉ गड़बड़ कर जाएगा, फॉलो नहीं होगा। तो सबसे पहले कंडीशन यही थी, गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई। ये कंडीशन नहीं मिली, हेनरीज लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। सेकेंड, gas should not undergo compound formation with solvent। और हेनरीज लॉ में हम सॉल्वेंट की जगह क्या लेते हैं? लिक्विड, और सॉल्यूट की जगह गैस, ठीक है। तो गैस जो है कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। इसी में एक और जोड़ लेते हैं, और शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। गैस ना तो, जो आप लिक्विड सॉल्वेंट लोगे, गैस ना तो उसमें एसोसिएट होना चाहिए, गैस का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, और एक और चीज, गैस और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में कोई कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद सॉल्वेंट। गैस और सॉल्वेंट के बीच में कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, और गैस का लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। या तो ये भी ना हो और ये भी ना हो। तो तीन चीजें हैं यहां पर, एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड कंपाउंड फॉर्मेशन। ये चीजें ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूं कि मैं अमोनिया के लिए हेनरीज लॉ नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता अमोनिया के लिए हेनरीज लॉ? चेक करते हैं जरा। NH3 गैस, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, इसने जो कंपाउंड बनाया दैट इज NH4OH। इसने वाटर के अंदर क्या बनाया? कंपाउंड बनाया, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए मैं अमोनिया में हेनरीज लॉ नहीं लगा सकता, क्योंकि हेनरीज लॉ कहता है गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद सॉल्वेंट। यहां पर मैंने गैस लिया था अमोनिया, सॉल्वेंट की जगह लिया था वाटर, मैंने दोनों को मिक्स किया तो इसने कंपाउंड बना दिया। अगली प्रॉपर्टी चेक करो क्या है इसकी, और एसोसिएशन डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए भैया। जो गैस है लिक्विड के अंदर, उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, यहां वो भी होता है। ये जब इसको इसमें डिसॉल्व किया, ये बना, ये एसोसिएट डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे डिसोसिएट होगा? चेक कीजिए। NH4OH एक्वस, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट है,
ये डिसोसिएट कैसे हो रहा है चेक कीजिए। NH4 पॉजिटिव, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट है तो एक्वस लगा रहे हैं, प्लस OH नेगेटिव। तो यहां तो हेनरीज लॉ लगाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि गैस जो है वो कंपाउंड भी बना रही है और उसका एसोसिएशन डिसोसिएशन भी हो रहा है। अरे डिसोसिएशन जानते हो ना, ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक हो जाना आयंस में, ठीक है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन भी हो रहा है, यहां तक चेक कीजिए। NH4OH डिसोसिएट हो गया और अमोनिया ने तो कंपाउंड बना लिया भैया। तो इसीलिए सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि गैस शुड नॉट, बार बार मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, गैस शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड विद सॉल्वेंट एंड शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट। ये दो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। ये कंडीशन हुई तब भी हेनरीज लॉ नहीं लगेगा, और ये कंडीशन में भी। तो क्योंकि देखिए गैस ने यहां पर कंपाउंड बना लिया है। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि गैस कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, तभी हेनरीज लॉ को फॉलो करेगा। एक और गैस ऐसी देखते हैं जो कंपाउंड बना लेती है। HCl गैस जो है HCl, बहुत पहले से आप नाम सुनते आ रहे हो, HCl गैस का भी मैं हेनरीज लॉ में इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। कैसे? मैंने HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बनेगा, चलिए एक्वस लिख लेते हैं वाटर को। तो क्या बनेगा, HCl गैस क्योंकि वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ HCl एक्वस। ये देखो मैं अलग करके बता रहा हूँ आपको, HCl गैस था, इसे मैंने एक्वस वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने बना दिया HCl, क्योंकि वाटर में, अब देखो पहले डिसॉल्व नहीं थी, अब क्योंकि वाटर में डिसॉल्व्ड है तो मैंने लिख दिया HCl एक्वस बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन वाटर। अब जब HCl वाटर में प्रेजेंट होता है तो कुछ ऐसा होता है, ये जब वाटर में प्रेजेंट होता है ना तो कुछ ऐसा होता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HCl का क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि HCl गैस के अंदर भी हेनरीज लॉ लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेनरीज लॉ के हिसाब से वही गैसेस हेनरीज लॉ को फॉलो करेगी जो सॉल्वेंट के साथ ना तो कंपाउंड बनाए ना ही उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो। तो दो गैस हमने जानी, अमोनिया और HCl, ये भी डिसोसिएट हो रही है, ठीक है। ये देखिए कंपाउंड बना रही है फिर डिसोसिएट हो रही है, कैसे? तो इन दोनों गैसेस के लिए हम लोग हेनरीज लॉ नहीं लगा सकते। हेनरीज लॉ जनरली हम किस गैसेस के लिए लगाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। N2, O2, हीलियम, इन सब के लिए हम लोग हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वाटर में जो या फिर लिक्विड सॉल्वेंट में जो भी आप ले रहे हो उसमें ना ही एसोसिएट होगी, ना डिसोसिएट होगी, ना ही कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, इसलिए ऐसी गैसेस का हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो गई हेनरीज लॉ की दो लिमिटेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट सी। अभी जानते हैं हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, हेनरीज लॉ हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। चलिए ये तो लिमिटेशंस की बात हो गई इसकी। अब चेक करते हैं हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है। फटाफट से एप्लीकेशन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं है, बस लिमिटेशंस को याद रखना है, क्या क्या लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ की। चलिए पहले लिमिटेशंस था, अब स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मींस डेली लाइफ में आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो या हमारी जनरल लाइफ में कैसे आता है हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन बहुत कॉमन सा है यार, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में हेनरीज लॉ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कर लो या कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या हम सोडा का इस्तेमाल करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स होती है, 12th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हो यार, इतना तो जानते होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ पढ़ाई थी
यदि प्रेशर बढ़ा दोगे गैस के ऊपर, प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी। और यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। प्रेशर बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये बात तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर हेनरीज लॉ कैसे इस्तेमाल होता है? हेनरीज लॉ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर कुछ इस प्रकार इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे पास कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है, उसमें आप देखते होंगे सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल बहुत प्रेशर में पैक की जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल के अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व होती है? CO2। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल को प्रेशर पे क्यों पैक करते हैं? जिससे कि प्रेशर ज्यादा हो। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 का सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे ही आपने बॉटल खोला प्रेशर डिक्रीज हुआ, जैसे ही आपने बॉटल खोला प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर घटा। जब प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी घट गई। इसीलिए आप देखते हैं जब भी जैसे बॉटल ओपन करो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड करके बाहर आती है और जो ड्रिंक होती है उसमें बबल्स दिखते हैं। बबल्स क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज हुई, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भागती है। क्योंकि प्रेशर घटने से सॉल्युबिलिटी उसकी घट गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के भागते हैं, इसलिए बबल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां ये हेनरीज लॉ इस्तेमाल होता है। पहले ये कंडीशन कब लगती है? व्हेन बॉटल इज क्लोज्ड, बॉटल इज पैक्ड कर लो या सील्ड, ठीक है। यह कंडीशन कब लगती है? व्हेन बॉटल इज ओपन, बॉटल इज ओपन। जब बॉटल खोल देंगे तो यह कंडीशन लगेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, प्रेशर डिक्रीज करेगा, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो यहां हेनरीज लॉ इस्तेमाल होता है। हेनरीज लॉ यही तो कहता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। यहां पर भी तो वही किया है, प्रेशर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर घट रहा है सॉल्युबिलिटी घट रही है। ये तो बहुत जनरल सा हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका आता है रिलेटेड टू बेंड्स। बेंड्स आपने बहुत बार सुना होगा। बेंड्स क्या है? बेंड्स बहुत बार हेनरीज लॉ में इस्तेमाल होता है, बेंड्स, ठीक है। तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई हार्ड ड्रिंक्स में भी होता है ऐसा, और सोडा, ये तो जनरल सा चीज़ है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सेकंड जो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है वो क्या है? सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इस चीज को ध्यान रखना, यही हेनरीज लॉ है। प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यही हेनरीज लॉ। ये लास्ट लेक्चर में बहुत लंबा हमने बात की थी इस बारे में। सेकेंड एप्लीकेशन अबाउट हेनरीज लॉ, ये बहुत बार इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं। लिमिटेड लोग को मैं क्या बोल रहा हूं? स्कूबा डाइवर्स, या ऐसा बोल लो और डीप सी डाइवर्स, जो समुद्र में गहराई तक, जिन्हें गोताखोर कहते हैं, गोताखोर है ना, डाइवर्स, डीप सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स। ये लोग इस एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा बोल लो आप। होता क्या है देखिए, ये यहां ढेर सारा वाटर है, ठीक है, ये कुछ ढेर सारा पानी है। एक छोटा सा मैंने आपके सामने लेक जैसा एक समुद्र बना रहा हूं, ठीक है, ढेर सारा पानी भरा हुआ है इधर, ठीक है। कोई स्कूबा डाइवर यहां प्रेजेंट है, यहां ये कोई स्कूबा डाइवर यहां प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझो चीजों को।
इतना सारा पानी 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ चुके हो आप, जितना डेप्थ में जाओगे उतना आपके ऊपर पानी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, उतना ज़्यादा प्रेशर आप पे लगेगा। तो इतना सारा पानी, स्कूबा डाइवर पे कितना प्रेशर लग रहा होगा सोचो। इतना नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते। अगर मैं अभी जाना चाहूँ कि भैया मैं समुद्र में बहुत नीचे जाऊँगा, बहुत नीचे, मैं नीचे जाके ख़त्म हो जाऊँगा। इतना नीचे बिल्कुल मैंने डीप में बना दिया। इतना नीचे जाना तो विदाउट इक्विपमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा प्रेशर लगता है, इतना सारा पानी है, इतना प्रेशर लगता है, हमारी बॉडी इतने प्रेशर को नहीं झेल सकती। सांस कहाँ से लूँगा भाई, इतना नीचे जाने के लिए सांस भी तो चाहिए, हवा भी तो चाहिए सांस लेने के लिए। तो यही चीज़ हेनरीज लॉ इस्तेमाल करेगा। होता क्या है देखो मैं आपको समझाता हूँ। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ये कैसे काम करता है। जब गोताखोर पानी के अंदर जाएंगे, जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, तब होता क्या है, ये इतना नीचे सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है सांस लेने के लिए। यार इतना नीचे सिलेंडर लेके जाते क्यों हैं? क्योंकि जब आदमी इतना नीचे पानी में जाएगा वहाँ उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, इसीलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा कुछ चाहिए होता है। पानी के इतना नीचे ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है तो इतनी डेप्थ पे आपको ऑक्सीजन शायद ही मिले, बहुत कम, रेयर चांस। ऑक्सीजन जो है वाटर में इतनी सॉल्युबल है कि एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन मिल जाता है। मछलियाँ हो गई, जो भी पानी में जीव जानवर रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन लेने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है कितनी बार, ठीक है। तो वाटर में ऑक्सीजन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए इतनी डेप्थ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। स्कूबा डाइवर को जब इसे ऑक्सीजन इतनी डेप्थ पे नहीं मिलेगा, इसे पता है मेरे को नीचे सांस लेने में दिक्कत होगी, इतना प्रेशर लग रहा है, वैसे तो इतना नीचे वो जा ही नहीं पाएगा नॉर्मल अगर आदमी जाना चाहे। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्कूबा डाइवर जो आपके जो डिस्कवरी चैनल्स वगैरह पे दिखाए जाते हैं, इनका एक स्पेशल सा सूट होता है, स्पेशल कपड़े पहन के जाते हैं। क्यों पहन के जाते हैं? क्योंकि इतना नीचे नॉर्मल में आपको जाना पॉसिबल नहीं है, इतना प्रेशर लगता है, आप यहाँ शायद ना बचो या जो भी नॉर्मल कंडीशन में ना बचे, तो इनके लिए एक स्पेशल सूट होता है, स्पेशल कपड़े होते हैं जिन्हें पहन के इतनी डेप्थ पे जा सकते हैं। अब इतनी डेप्थ पे यार आदमी है तो सांस तो लेगा ही लेगा। इतनी डेप्थ पे सांस लेने के लिए उसे कुछ ऑक्सीजन चाहिए, और क्योंकि वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होता तो इसे ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा कुछ चाहिए। जाहिर सी बात है। अब चलिए समझते हैं उस सिलेंडर की केमिस्ट्री क्या है, उस सिलेंडर के अंदर गैस कौन कौन सी होती है, ठीक है, देखते हैं जरा। बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये नीचे गया आराम से, ये सिलेंडर लेके गया, सिलेंडर की केमिस्ट्री 2 मिनट बाद जानेंगे, जरा तो टॉपिक थोड़ा सा लेके जाते हैं आगे। ये इतना नीचे गया, ठीक है, इसको सांस लेने के लिए सिलेंडर वगैरह चाहिए, वो बात ठीक है। अब इसे ऊपर आना है। ये स्कूबा डाइवर इतना नीचे गया, इसने चीजें देखी, जो भी इसने किया, अब यार ऊपर तो आएगा, उसका भी घर परिवार है, कहीं तो जाएगा, तो समुद्र में पानी के ऊपर तो आएगा ही आएगा। क्या ये स्कूबा डाइवर सीधा ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल तेजी में ऊपर करके आ गया, या फिर ये स्कूबा डाइवर धीरे 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 करके ऊपर आएगा? ये बात दिक्कत करेगी। क्या ये स्कूबा डाइवर एकदम से ऊपर आ जाएगा, फटाक से ऊपर आ गया? क्या ये वो स्कूबा डाइवर धीरे धीरे ऊपर आएगा? यही बात आपको जाननी है। तो ये बात कब जानोगे आप? जब सिलेंडर के बारे में बात कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, इतना नीचे यार उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा कुछ तो चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इस सिलेंडर के बारे में। मान लीजिए इस स्कूबा डाइवर के पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा कुछ है, ऐसा कुछ को स्ट्रैप्स होते हैं, बैग टांग के वगैरह बढ़िया करके जाते हैं। स्पेशल सूट तो इसने पहना हुआ है, ठीक है, वो जल परी जैसे इसमें टांगे लंबी लंबी होती है, पीछे वो दिखता है ना। खैर, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इसमें सिर्फ ऑक्सीजन भर दिया, मैंने इसमें सिर्फ ऑक्सीजन भर दिया, और ये स्कूबा डाइवर इसको लेकर के अंदर चला गया। बेटे पागल हो जाएगा, इसको बीमारी हो जाएगी, ये मर भी सकता है। सिर्फ ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेके ये नीचे गया तो ये खत्म हो जाएगा।
क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि नीचे इतना प्रेशर लग रहा है। और ये बेटा आपको बात जाननी जरूरी है, ये बात समझ लो कि जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, इतने सारे पानी का इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है टॉक्सिक हो जाता है। ड्यू टू हाई प्रेशर ऑक्सीजन बिकम्स टॉक्सिक। तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं भर सकते, ठीक है। इतनी डेप्थ में जाने पर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन टॉक्सिक हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, जहरीला जिसे आप बोल सकते हो। तो सिर्फ ऑक्सीजन भरना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मैं खड़ा हूं, ऑक्सीजन मिल रहा है मेरे टिश्यूज को, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि यहां उतना प्रेशर नहीं है। डेप्थ में जाओगे, पानी का इतना सारा प्रेशर, एट अंडर हाई प्रेशर ऑक्सीजन बिकम्स टॉक्सिक। तो ऑक्सीजन जो इसके ब्लड में होगा वो टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जगह क्या भरा जाए यार जो टॉक्सिक ना हो? तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करने के लिए इस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी डाला गया। तो चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। पहले इसमें सिर्फ O2 डाला, पहली कंडीशन केवल O2, ये तो फेल हो गई। सिर्फ O2 नहीं डाल सकते, तो क्या O2 हटा दे कुछ और डाले? अबे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो मैंने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ यहां पर थोड़ा सा नाइट्रोजन डाल दी, N2 गैस डाल दी, ठीक है। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस डाल दी। सेकंड में मैंने क्या डाला, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, ठीक है। अब जब मैंने इसमें नाइट्रोजन गैस डाली तब क्या होगा, नाइट्रोजन गैस इसका कंसंट्रेशन कम कर देगा। नाइट्रोजन गैस डालने से क्या हुआ, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब अगर ये डेप्थ पे जाएगा तो ऑक्सीजन गैस उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होगा, क्योंकि पहले केवल ऑक्सीजन था, अब नाइट्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन का जो है टॉक्सिक नेचर थोड़ा कम हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि हमने इसमें नाइट्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसमें नाइट्रोजन ऐड किया तो ऑक्सीजन का टॉक्सिक नेचर कम हो गया। अब हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन जो है ब्लड में घुलने लगेगा, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, क्योंकि इतनी सारी ऑक्सीजन पहले घोल रहे थे, सिर्फ ऑक्सीजन हाई प्रेशर पे टॉक्सिक हो रहा था। अब मैंने बहुत सारा इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया। नाइट्रोजन गैस भरने से O2 का कंसंट्रेशन कम हो गया, इसका टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम हो गया, क्योंकि अब O2 का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब बात को समझो, यहां पर इस स्टेज पे आप खड़े हो, सिलेंडर में O2 भी है, N2 भी है, सिलेंडर में तो मिक्स है ना। प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी यार, प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर, ये प्रेशर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ जाएगी? इन दोनों गैसेस की सॉल्युबिलिटी आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, बिकॉज ब्लड इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट एंड दीज आर एक्टिंग एज अ गैस। आपके ब्लड के अंदर इन दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब इन दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये दोनों आपके ब्लड में घुलने लगेंगे। क्या करेंगे? घुलने लगेंगे, ठीक है। जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपके ब्लड में घुल गया, ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल आपके टिश्यूज ने कर लिया, ऑक्सीजन का इस्तेमाल आपके टिश्यूज ने कर लिया, बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो गया। लेकिन नाइट्रोजन का क्या? नाइट्रोजन का क्या? नाइट्रोजन तो अभी भी ब्लड में घुला हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होगा नहीं, ठीक है। तो हाई प्रेशर के कारण ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों ब्लड में घुले, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन नाइट्रोजन अभी भी हमारे ब्लड में अंदर घुला हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ये गोताखोर ऊपर आएगा झटके से, जब ये गोताखोर ऊपर आएगा प्रेशर डिक्रीज होगा। क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। ये गोताखोर यहाँ आ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो बेटे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक बार कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला फिर याद करो, मैंने बोला था जैसे ही आप प्रेशर डिक्रीज करते हो, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की फॉर्म में बाहर आता है, वो लिक्विड में बबल्स बनने लगते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, है ना। तो वैसे ही नाइट्रोजन क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जब ये बंदा ऊपर आएगा, सुपर डाइवर ऊपर आएगा, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा, सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की घट जाएगी। किसकी घट जाएगी? सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमारी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। हमारी नसों में से, हमारी बॉडी में से नाइट्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोक में से निकलता है,
बबल्स की फॉर्म में। वैसे ही नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, हमारे ब्लड में बबल्स बनने लगेंगे, हमारी नसों में से निकलने की कोशिश करेगा। इसी चीज को बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं? बेंड्स। नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी से निकलने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, इसे ही कहते हैं बेंड्स। और इसकी वजह से हमें जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं इनको बहुत पेन सफर करना पड़ता है, बहुत पेन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ठीक है, इसी बेंड्स बोलते हैं बेटा, यही बेंड्स है, समझो बात को, इसी को ही बेंड्स कहते हैं। तो सिर्फ ऑक्सीजन में डाल नहीं सकता, टॉक्सिक हो जाएगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में डाल नहीं सकता, नाइट्रोजन शरीर में बहुत दर्द करता है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए अब तो नाइट्रोजन का भी कंसंट्रेशन कम करना है, तो इसके अंदर मैं डालता हूं थोड़ा सा हीलियम। क्या डालता हूं? हीलियम। हीलियम क्यों डाला मैंने? इसके रीजन क्या है हीलियम डालने के? हीलियम डालने का रीजन ये है कि हीलियम जो है हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होता, हमारे ब्लड में घुलेगा नहीं। और हीलियम डालने से एक फायदा और हो गया, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो गया नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब यहां पर हीलियम भी प्रेजेंट है। हीलियम के दो फायदे हैं, हीलियम दो तरह से डाला, दो फायदे के लिए डाला। पहला फायदा, ये तो ब्लड में घुलता ही नहीं, जब ब्लड में घुलेगा नहीं तो ये बेंड्स बनाएगा नहीं, क्योंकि हीलियम ब्लड में घुलेगा नहीं। और हीलियम डालने से एक फायदा और, वो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो गया। जब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो एक फायदा हमारे पास क्या हुआ, अब जो स्कूबा डाइवर्स है उसको ज्यादा दर्द नहीं होगा, ज्यादा पेन नहीं फील करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को कम कर दिया गया है हीलियम डाल के। हीलियम घुलेगा नहीं तो हीलियम का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। हीलियम का मेन इफेक्ट ये है कि नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जब स्कूबा डाइवर सरफेस पे वापसी आता है तब उसे दर्द महसूस कम होता है। अगर ये नहीं डालेंगे तो पागल हो जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, इतना दर्द होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी नसों से बाहर निकलता है बबल्स की फॉर्म में, बहुत दर्द होता है बॉडी में, इसे बेंड्स कहते हैं। तो हीलियम डाली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि स्कूबा डाइवर के सिलेंडर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। स्कूबा डाइवर्स कभी भी सरफेस के ऊपर झटके से नहीं आएगा। स्कूबा डाइवर बहुत आराम से ऊपर आते हैं, सरफेस पे आने से पहले एक कम डेप्थ पे थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा देर स्विम करते हैं, फिर धीरे 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 ऊपर आते हैं। अगर झटके से ऊपर आएगा तो बेंड्स की दिक्कत पड़ेगी, इसलिए ऊपर हल्के ये डालने के बाद नाइट्रोजन है तो थोड़ा है, लेकिन है तो अभी भी है ना, इसीलिए ये धीरे 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 ऊपर आते हैं, जिससे कि ज़्यादा बॉडी में दर्द ना हो। बहुत कम दर्द, या तो नेग्लिजिबल या तो बहुत कम इन्हें पेन फील होता है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 भी है, N2 भी और हीलियम भी है। तो इन चीज़ों का मिक्सचर हमने इस्तेमाल किया सिलेंडर के अंदर फॉर स्कूबा डाइवर्स। तो इस प्रकार स्कूबा डाइवर्स के लिए सिलेंडर का इंतजाम किया जाता है, जिससे बेंड्स कम हो जाए। ठीक है, एयर यहां लिख भी सकते हैं, एयर मीन्स O2 प्लस N2। मेन तो एयर के अंदर यही है, हवा के अंदर एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इज यूज्ड in cylinders of scuba divers to reduce the risk of bends। बेंड्स एक तरह का ऐसी इलनेस है जो फील होती है स्कूबा डाइवर्स को व्हेन दे गो डीप इनसाइड द सी। ठीक है, तो बेंड्स को घटाने के लिए एयर को डाइल्यूट किया जाता है विद हीलियम। वाई? क्योंकि एक तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करता है, दूसरा वो ब्लड में नहीं घुलता हीलियम। ठीक है, बेंड्स को एक चीज और बोलते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस। यार एक और बेंड्स का नाम है बेंड्स और डीकम्प्रेशन
सिकनेस। अबे ये कैसा नाम है यार, डीकम्प्रेशन सिकनेस, अजीब सा नाम नहीं है कुछ। बेंट्स ठीक था, बीमारी का नाम सीधा सीधा बोल दिया। डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या है? सिकनेस मतलब एक तरह से जो हमें थोड़ा बहुत अजीब सा फील होता है, या थोड़ी बहुत छोटी सी बीमारी मान लो, कोई सिकनेस, हम सिक हैं, बीमार हैं, तो वो चीज़ मान लो। डीकम्प्रेशन क्या है? डी मतलब होता है बेटे रिमूवल। क्या होता है? डी मतलब होता है रिमूवल, कंप्रेशन मतलब प्रेशर। जब स्कूबा डाइवर ऊपर आता है प्रेशर कम होता है क्योंकि पानी का लेवल कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा। डीकम्प्रेशन, प्रेशर रिमूव होगा या प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से जो सिकनेस होता है उसे ही बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। प्रेशर मतलब रिमूव, धीरे धीरे प्रेशर रिमूव होता जाता है उसके ऊपर से, क्योंकि पानी के नीचे तो प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर आएगा तो प्रेशर कम 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 कम, धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको डीकम्प्रेशन सिकनेस। प्रेशर कम होने की वजह से जो सिकनेस होती है दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेशन सिकनेस, इसी को बेंट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं इनके ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो हीलियम होता है वो करीब करीब 11.7% के आसपास भरा जाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है हमारे पास, क्या चलिए आपके काम की चीज़ नहीं तो उसको रहने देते हैं। आप केवल इतना ध्यान रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर में 3 गैसेस होती है, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बस, ठीक। उम्मीद करते हैं बेटे टॉपिक क्लियर होगा बेंट्स के बारे में। एक लास्ट चीज और अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, या लास्ट कह लीजिए या सेकंड लास्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हेनरीज लॉ से रिलेटेड एक एप्लीकेशन छोटी सी और है, वो भी करेंगे। ये एप्लीकेशन भी एक डिजीज, एक बीमारी छोटी सी है उससे रिलेटेड है, उसको जानते हैं वो क्या है। यहां पर मैं देखिए हेनरीज लॉ कितना बड़ा है, पानी की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगा हेनरीज लॉ। पानी की गहराई में बेंड्स होता है, पहुंच गए, अब ऊपर चलो। फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स, फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स, पर्वतारोही, मैंने कहा ना हेनरीज लॉ पानी की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक जाता है। यह बात आप पहले जानते होंगे मे बी कि एटमॉस्फेयर एक गैस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतनी सारी गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, ढेर सारा। जैसे जैसे ग्राउंड लेवल से उठते जाओगे आप, आपके ऊपर गैसेस का प्रेशर कम होता जाएगा। ग्राउंड लेवल से ऊपर जाओगे, गैसेस का प्रेशर आपके ऊपर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल पे है जहां पर हमें आप हैं। अब पर्वतारोही ऊपर रहता है, तो ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ढेर सारे गैसेस है। मैं ऑक्सीजन की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता जाएगा जैसे जैसे आप ग्राउंड से ऊपर उठते जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। अब मैंने आपको पहले ही कहा है, जब पार्शियल प्रेशर कम होता है या प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? मैं बोल तो रहा हूं यार, प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर कम होगी। तो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर होते हैं, वहां उतनी हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ये बोलते हैं ना, वो इसी कारण से बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वो इसी कारण से होती है। इतना ऊपर जब हम जाएंगे ग्राउंड लेवल से, प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाता। जब ऑक्सीजन ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, हम सांस ले रहे हैं, ब्लड इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुल ही नहीं रहा
तो हमारे टिश्यूज में, जो हमारे अंदर टिश्यूज हैं, वहां सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ड्यू टू डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, solubility of oxygen in the blood decreases। तो हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, और जब हमारे पास सांस लेने के लिए इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है तो हमें सोचने समझने की शक्ति इंसान खो बैठता है। इसीलिए पर्वतारोहियों पर जाते हुए कभी कभार अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड डिक्रीजेस, ठीक है। सो देयर इज insufficient oxygen for our टिश्यूज। हमारे टिश्यूज के लिए ऑक्सीजन कैसा है फिर? इनसफिशिएंट, उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है जितना हमारे टिश्यूज को चाहिए। ऐसे कंडीशन में माउंटेन क्लाइंबर जो होते हैं उन्हें सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं, क्योंकि ब्लड में जितनी सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जितना हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं रहा, और इसी जो सोचने समझने की शक्ति है खो बैठते हैं, इसी को बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। ये भी एक तरह का सिकनेस है, ये हाइट के साथ बढ़ता है, हाइट के साथ बनता है सिकनेस, ठीक है। सो देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन आवर टिश्यूज, एज अ रिजल्ट mountain climbers feel unable to think properly, unable to think properly। सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं यार, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए वो थक हार के बैठ जाते हैं। जब उनका दिमाग काम नहीं करता, चक्कर आने लगते हैं, इसी चीज को बेटे हम बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं? ANOXIA, एनॉक्सिया। जो पानी की गहराइयों से ऊपर आते वक्त होता है उसे बेंड्स कहते हैं, और जो धरती की ऊंचाई, धरती से ऊपर जाते वक्त होता है उसे एनॉक्सिया कहते हैं, ठीक है। एक बी से स्टार्ट होता है, एक ए से स्टार्ट होता है। तो एनॉक्सिया क्यों होता है? ऊपर जाते वक्त जो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उसे एनॉक्सिया कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर आदमी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऊपर आदमी को सफिशिएंट ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्यों कम होता है? क्योंकि ग्राउंड लेवल से आप जितना ऊपर जाओगे प्रेशर की वैल्यू घटती जाती है। गैसेस का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में मेनली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मेन हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसीलिए मैंने बात भी ऑक्सीजन की करी, नाइट्रोजन को यहाँ पर मैं लाया नहीं, ठीक है। तो ये है एनॉक्सिया, और पहले वाला था बेंड्स। एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि व्हाई एक्वेटिक लाइफ फील्स मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग विंटर सीजन देन इन समर सीजन। जो एक्वेटिक लाइफ है भैया, एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु जानवर लोग, ये इन्हें जो है विंटर में कंफर्टेबल ज़्यादा क्यों लगता है, समर्स में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों नहीं लगता? विंटर में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो नदियों का, समुद्र का पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, पहले बता चुके हैं, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। किसकी सॉल्युबिलिटी? ऑक्सीजन गैस की। टेम्परेचर घटता है, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है।
जब एक्वेटिक लाइफ को, मछलियों वगैरह को पानी के अंदर ही सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है तो उन्हें कंफर्टेबल लगता है। जबकि समर सीजन में टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है पानी के अंदर, किसकी? ऑक्सीजन की। इसीलिए एक्वेटिक लाइफ को अंदर बेचैनी होने लगती है, यार सफिशिएंट तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो हम सांस कैसे लें? तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके सरफेस पे आना शुरू करती है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि एक्वेटिक लाइफ को सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नीचे ही मिल जाता है, उन्हें बार बार सतह पे आने की ज़रूरत नहीं होती। और गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होती है, इसलिए उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। जो भी इसमें आपको डाउट है कमेंट करें। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर जो आपके लिए बनाएंगे दैट इज अबाउट न्यूमेरिकल्स फॉर हेनरीज लॉ। थैंक यू।